नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के एक बहुत ही मशहूर और सबके प्यारे व्यंजन ढोकला के बारे में। हाँ हाँ, ढोकला मतलब नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है कई लोगों के। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक स्नैक नहीं है, इसकी अपनी एक कहानी है जो शायद इसके स्वाद जितनी ही दिलचस्प है। सही का। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास और इसके जो अलग अलग प्रकार है, बनाने के तरीके हैं, उस पर आधारित है। और हमारा मकसद यही है कि इस हल्के फुल्के स्पंजी से दिखने वाले व्यंजन के पीछे की कहानी क्या है, इसमें इतनी विविधता क्यों है और क्या चीज इसे इतना खास बनाती है, उसे समझें। तो शुरू करते हैं कि ढोकला आखिर है क्या, मतलब मूल रूप से। देखिए, मूल रूप से तो ये बेसन यानी चने की दाल के आटे से बनता है। हालांकि कभी कभी चावल और उड़द दाल का मिश्रण भी इस्तेमाल होता है। अच्छा। और सबसे खास बात जो इसे अलग बनाती है वो है कि इसे भाप में पकाया जाता है, स्टीम किया जाता है। हाँ, तला नहीं जाता। बिल्कुल। इसी वजह से ये काफी हल्का, एकदम स्पंजी और सेहतमंद भी माना जाता है। आमतौर पर लोग इसे सुबह नाश्ते में या शाम को स्नैक्स की तरह खाते हैं। सही। पर आपने इतिहास का जिक्र किया था, ये कितना पुराना है? हाँ, ये बात काफी दिलचस्प है। आपको शायद हैरानी हो कि ढोकला का जिक्र 11वीं सदी के जैन ग्रंथों तक में मिलता है। 11वीं सदी? सच में? जी हाँ, तब दुखिया नाम का एक व्यंजन हुआ करता था जो मोटे तौर पर चावल और दाल के घोल से उसे फर्मेंट करके भाप में पकाया जाता था। तो विद्वान मानते हैं कि वही आज के ढोकला का एक शुरुआती रूप या पूर्वज था। बाप रे, मतलब ये तो बहुत ही पुरानी रेसिपी हुई। तो क्या वो दुखिया आज के ढोकला जैसा ही था, स्वाद में, दिखने में? अंदाजा यही है कि मूल सिद्धांत तो वही रहा होगा, दाल चावल को पीसना, खमीर उठाना और फिर भाप में पकाना। लेकिन हाँ, समय के साथ खासकर जब बेसन का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा तो आज का जो खमन ढोकला है वो ज्यादा पॉपुलर हो गया। और ये गुजरात की पाक विरासत का एक बहुत अहम हिस्सा है। जैसे खांडवी है, थेपला है, वैसे ही ढोकला। बिल्कुल, गुजरात और शाकाहारी खाना, मतलब कमाल का कॉम्बिनेशन है। हाँ, और ढोकला उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रोटीन भी है, तेल कम है और स्वादिष्ट वो है ही। और कमाल की बात यह है कि कैसे ये गुजरात से निकलकर पूरे देश में इतना पसंद किया जाने लगा। हाँ, ये बात तो है। शायद ही कोई शहर हो जहाँ ढोकला ना मिलता हो। और सिर्फ एक तरह का नहीं, मैंने सुना है कई तरह के होते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल। सबसे आम तो है खमन ढोकला, वो चमकीला पीला सा जालीदार जो बेसन से बनता है। हाँ हाँ, वही सबसे ज्यादा दिखता है। फिर एक रवा ढोकला भी होता है, सूजी से बनता है, वो शायद थोड़ा जल्दी बन जाता है। अच्छा। और एक पारंपरिक चावल ढोकला भी है जो चावल और उड़द दाल से बनता है। ये शायद उस पुराने दुक्किया के ज्यादा करीब हो। चावल और दाल वाला। आजकल तो और भी नए नए रूप आ गए हैं। जैसे सैंडविच ढोकला देखा होगा आपने, 2 परतों के बीच में हरी चटनी लगी होती है। हाँ, वो देखने में बड़ा फैंसी लगता है। बिल्कुल। और कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो पालक या मेथी डालकर हरा ढोकला भी बनाते हैं। तो ये जो विविधता है ये दिखाती है कि ये डिश कितनी अडेप्टेबल और जिंदा है। सही कहा। अच्छा, आपने शुरू में कहा था कि ये सेहतमंद है। वो क्यों? मतलब क्या खास बात है इसमें सेहत के लिहाज से? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये भाप में पकता है, स्टीम्ड है, फ्राइड नहीं। तो फैट कंटेंट अपने आप कम हो जाता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, क्योंकि ये बेसन जो दालों से बनता है तो ये प्रोटीन का काफी अच्छा स्रोत है। खासकर शाकाहारियों के लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन है। प्रोटीन, हाँ, ये जरूरी है। और तीसरा, जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, मतलब घोल को जो खमीर उठाने के लिए रखते हैं, उससे पाचन थोड़ा आसान हो सकता है और कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। मतलब स्वाद भी और सेहत भी, डबल फायदा। बिल्कुल। और इसे घर पे बनाना, क्या ये बहुत मुश्किल होता है? खमन ढोकला की विधि तो सुनने में सीधी लगती है। हाँ, खमन ढोकला बनाना अगर सही तरीका पता हो तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुख्य चीजें हैं बेसन, दही या पानी, थोड़ा नींबू का रस, हल्दी, नमक और अदरक मिर्च का पेस्ट। इन सब को मिलाकर एक घोल बनाते हैं, उसे थोड़ी देर रखते हैं ताकि थोड़ा फर्मेंट हो जाए। फिर बिल्कुल पकाने से पहले उसमें इनो या बेकिंग सोडा डालते हैं। हाँ, वो डालते एकदम फूल जाता है। वही उससे वो स्पंजी टेक्सचर देता है। और फिर फटाफट उसे स्टीमर में डालकर भाप में पका लेते हैं। 15-20 मिनट में तैयार। और फिर आखिर में वो तड़का, सरसों, करी पत्ता, हरी मिर्च, तिल, उसकी खुशबू तो आहा हा। हाँ, वो तड़का ही तो उसकी जान है। थोड़ा तेल, राई, करी पत्ता, हरी मिर्च, तिल और कभी-कभी थोड़ी हींग भी ऊपर से डालते हैं तो स्वाद और बढ़ जाता है। अच्छा,
मान लीजिए किसी को एकदम ऑथेंटिक बढ़िया वाला ढोकला चखना, तो कहाँ जाना चाहिए? कोई खास जगह है? देखिए, हर शहर की अपनी पसंदीदा जगहें होती हैं, लेकिन कुछ नाम हैं जो अक्सर लिए जाते हैं। जैसे अहमदाबाद में लोग दशरथ स्वीट्स का जिक्र करते हैं, सूरत में तुलसी स्वीट्स का, मुंबई में भी खासकर घाटकोपर इलाके में आनंद स्टॉल काफी फेमस बताया जाता है ढोकले के लिए, और दिल्ली में भी गुजराती भवन वगैरह में अच्छा मिल जाता है। अच्छा, मतलब ढूंढने पर अच्छी जगह मिल ही जाती है। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो ढोकला सिर्फ एक पेट भरने वाला नाश्ता या स्नैक नहीं है। ये गुजरात की पाक कला का, उसकी संस्कृति का एक प्रतीक है। इसमें इतिहास भी है, पोषण भी है, और स्वाद का तो क्या कहना। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका जो सदियों पुराना इतिहास है और समय के साथ जैसे इसके अलग अलग रूप विकसित हुए हैं, वो दिखाता है कि कैसे बिल्कुल साधारण सी सामग्री से एक लाजवाब और पौष्टिक व्यंजन तैयार हो सकता है। ये हमारी जो पारंपरिक पाक कला है, उसकी सरलता और उसकी समझदारी का एक बड़ा अच्छा प्रमाण है। सही बात है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है। आज की जो इतनी तेज रफ्तार वाली जिंदगी है, जहां हर चीज इंस्टेंट चाहिए, फटाफट तैयार होने वाला खाना चाहिए, हाँ, वहां ढोकला जैसी पारंपरिक रेसिपीज जिन्हें बनाने में थोड़ा समय लगता है, जो भाप में पकती हैं, उनकी हमारे लिए क्या अहमियत रह जाती है? क्या ऐसी और भी पुरानी सेहतमंद विधियां हैं जिन्हें हम शायद भूलते जा रहे हैं और जिन्हें फिर से खोजने या अपनाने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, शायद हमें अपनी रसोई में वापस झांकने की जरूरत है।